आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज आपके लिए क्या है, आपके बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं जानने की हम कोशिश करेंगे। सो वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। इस चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जब भी कोई वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके साथ मैच करते हैं ना, उसे आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं। सो ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। अभी इस वीडियो को लाइक करिएगा और हर हर महादेव कमेंट कर सकते हैं, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम लिख सकते हैं, या फिर 1111 ज़रूर कमेंट करिएगा। अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए। जो भी वो व्यक्ति है, मेल है फीमेल है, दोनों के लिए रीडिंग होता है। सिंगल है, मैरिड है, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, बहुत पुराना रिश्ता है, नया रिश्ता है, तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। आपके सामने ये रीडिंग आया है, इसका मतलब यूनिवर्स चाहता है कि ये रीडिंग आप तक पहुँचे, आपको कुछ गाइडेंस मिले, आपको समझ में आ जाए चीज़ें जहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हैं अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को लेकर, कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या रिश्ता ख़त्म हो चुका है, आपको वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में क्या आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे सवालों के जवाब इस रीडिंग में आपको मिलने वाले हैं। गाइड करें एंजल्स एंड यूनिवर्स। कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स, द फूल, टावर, King of Swords, Five of Wands, Three of Cups, गाइडेंस देख लेते हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है सभी लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया होगा, जो भी लोग इस वीडियो तक पहुंचे हैं। देखिए, इसे मजाक मत समझिएगा। अगर ये वीडियो आपके सामने आया या आप स्क्रॉल करते वक्त आपको ये वीडियो दिखाई दिया, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं, आपके सामने आ जाती है, वो कुछ ना कुछ संकेत होता है आपके लिए, आपके जीवन में क्या होने वाला है। अभी आप इस वक्त, मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में आप खुश हो सकते हैं, आपके घर में खाना पीना रहना सब कुछ सही है। प्यार के मामले में गड़बड़ है, प्यार के मामले में वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही है, या फिर आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी भी आप दोनों के बीच में दूरियां हो सकती है, अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आप इंतज़ार कर रहे हो। आप यहाँ पर ना, मुझे लगता है कि इस मोड पर अगर आपकी एनर्जी में चेकआउट करो तो ऐसा मुझे लगता है कि आप बहुत सारे रिश्ते ठुकरा रहे हो। आप इस इंतज़ार का, इस पर्सन का इंतज़ार इतना कर रहे हो कि बाकी सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही हैं। बिकॉज देयर इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कहता है ना कि आपकी एक ज़िद है, या आपका ये सपना हो सकता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए। मतलब आपको लगता है ना कि अगर ईश्वर भी उतर जाए धरती पर और अगर वो आपको पूछे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, आपकी इच्छा यही होगी कि इस पर्सन को पहले जैसे पॉजिटिव बनाओ और मेरी ज़िंदगी में वापस लेकर आओ। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कोई इच्छा हो सकती है। जो लोग लव लाइफ में परेशान हैं या इस रीडिंग तक पहुँचे, आपकी इच्छा यही होगी।
अगर ये सच है तो कमेंट ज़रूर करेगा। सो मुझे लगता है कि इस वक्त आप बस इनको पाना चाहते हैं, अपने पर्सन को, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ गए, तब भी आप इंतज़ार कर रहे हो कि वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी टुवर्ड्स आएँ। अगर वो घर के प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को परेशान करें, तब भी आप चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें आप उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। एटलीस्ट वो बताएं आपको, आपकी इच्छा यही है कि आपके पार्टनर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, आपके साथ शेयर करें ताकि आप उनको मदद करें। आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्योर नज़र आती है, आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ़ नज़र आता है अपने पर्सन को लेकर। आप उनके बारे में बिल्कुल बुरा नहीं सोच रहे हो, आप उनको उल्टा हेल्प करना चाहते हो, उनको हर एक मुसीबत से आप बचाना चाहते हो, आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। बस आपके पर्सन आपको एक बार समझे, या वो आपके साथ एक बार बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करें। ये आपकी फीलिंग्स मुझे नज़र आती है, ठीक है। डेफिनेटली आपके पर्सन यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, तो अभी कहते हैं ना कि एक इंसान कमज़ोर पड़ जाता है ज़िंदगी के मोड़ पर ना, आप कमज़ोर पड़ जाते हो, या जिन चीज़ों की आपको एलर्जी होती है ना, आपको एलर्जी होती है, वो चीज़ आप खाते नहीं क्योंकि आपको पता है कि ये खाने से मुझे एलर्जी हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा मोड़ भी आता है ना कि आपको और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वही खाना है, लेकिन आपको पता है कि उससे एलर्जी होगी, लेकिन आप अपनी जान को बचाने के लिए वो खा जाते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप कहने का तात्पर्य यही है कि आपके पर्सन ऐसे मोड़ पर है ना कि वो ये कह ही नहीं सकते कि उनको आपसे प्यार नहीं है, ये आपको अपने आप से दूर कर ही नहीं सकते, इस मोड़ पर है, क्योंकि ये इस वक्त मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं। आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हैं। इनकी सोच में मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क, मतलब कल तक अगर या पिछले दिनों में इस पर्सन की एनर्जी नेगेटिव थी, आपसे नफ़रत थी, या आपको लेकर कोई ज़िद थी, ठीक है, आपसे झगड़ा किया था, तो ये सब कुछ वो मन मुटाव भूलना चाहते हैं, ठीक है। एंड देन देर इज़ टेम्परेरी। अगर मैं देखूँ यहाँ पर 14 नंबर की एनर्जी आई है, जो मुझे ये कहती है कि आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं। अभी वो इस रिश्ते में जो भी हो सकता है उनसे, ठीक है, जितना भी हो सकता है वो करने के लिए रेडी है, क्योंकि आपके साथ वो रिश्ते को बचाना चाहते हैं। इसका मतलब कि वो इस रिश्ते को आपके साथ, वो अपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं, वो पैचअप में आना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अभी वो पैचअप में क्यों आना चाहते हैं? तो अपनी ज़िंदगी में वो एक तो खुश नहीं है, एक तो ये इनको सब लोगों ने अकेला कर दिया है, ठीक है। आज अगर हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ भी नहीं अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से ये पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं थर्ड पार्टी को छोड़कर। अपनी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है, आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है इस वक्त, वो खुश नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया, तो नहीं, यहाँ पर वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आते हैं, या फिर ये पर्सन अपनी दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। अभी कौन सी बात ये रख सकते हैं? तो हो सकता है कि इनसे कुछ गलती हुई है, तो ये माफ़ी मांग सकते हैं। अगर इनसे अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिला था, तो वो कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। अगर इस पर्सन ने रिश्ते को मना कर दिया था क्योंकि उसके घर वाले मना कर रहे हैं, तो वो कह सकते हैं कि घर वालों को मैं कुछ भी करके मना लूँगी, लेकिन तुम मेरा साथ मत छोड़ना। तो मुझे लगता है कि आज ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके और उनके बारे में सोच रहे हैं। आज वो इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, आसपास के लोग या उनसे जो जुड़े हुए और लोग हैं, उनको थोड़ा सा साइड कर रहे हैं आज आपके पर्सन सिर्फ आप दोनों के बारे में सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को मैं कैसे ठीक करूं, इस रिश्ते में मैं कैसे आगे बढ़ूं, या इस रिश्ते में मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से आप मान जाओ, उनका हाथ थाम ले फिर वापस, या फिर उनको आप एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। सो काफ़ी हद तक आपके पर्सन की एनर्जी में एक बहुत बड़ा चेंज मुझे नज़र आता है। देन देयर इज़ टावर। इस पर्सन को ये लगता है कि अगर वो पास्ट में ही सीरियस हो जाते ना, एक पास्ट में ही सीरियस कमिटमेंट आपको देते ना, तो ये रिश्ता टावर तक नहीं पहुंचता, यानी कि ब्रेकअप या आप दोनों अलग होने का यहाँ पर कोई चांसेस ही नहीं था। अगर ये हुआ भी है
तो कहीं ना कहीं ये पर्सन सीरियस नहीं थे। मतलब आपका यही था ना कि देखिए पर्सन शुरू में आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, बीच में ऐसे फासले आ गए दोनों के बीच में। और जब याद रखिएगा, चाहे कितना भी वो भारी रिश्ता क्यों ना हो, उस रिश्ते में एक दूसरे के लिए जब आप वक्त नहीं दे पाते ना, अगर आप अपने पार्टनर को वक्त नहीं देते या आपके पार्टनर आपको वक्त नहीं देते, तो समझ लो कि वो रिश्ता धीरे 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 टूटने पर ही आ जाता है। ब्रेकअप्स क्यों होते हैं? क्योंकि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को वक्त नहीं देता, तो दूसरा पार्टनर डेफिनेटली उसके ऊपर शक करेगा कि तुम मुझे वक्त नहीं देते, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई है, या मेरा वक्त तुम किसी और को दे रहे हो, या मेरी जगह तुमने किसी और को दी है, तुम फालतू में मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो, या अभी तुम्हारा मन भर गया मेरे से इसलिए तुम किसी और के साथ अभी कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जब होती है ना, इसलिए होती है क्योंकि आप 100% देते हो अपनी तरफ से इस रिश्ते में और बहुत सारे सपने देखते हो। अचानक ये दूरियां बनाने लगी है या लगा है, तो कहीं ना कहीं आपको शक तो होगा। ठीक है, ऑब्वियसली शक तो होगा हर किसी को। जब आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते या दूरियां करते हैं, दूरियां बनाते हैं, कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते, तो एक वजह यहाँ पर दिखाई देती है कि इस पर्सन को ये लगता है कि आपसे प्यार होने के बावजूद आपके साथ वो एक सीरियस फ्यूचर को लेकर सोचते हुए भी कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया, मतलब आपको वक्त नहीं दिया। आज अगर वो टेंशन में नज़र आते हैं तो इसलिए क्योंकि उनको ये लगता है कि आपकी बात सही है। आप जो भी रिएक्ट कर रहे हो या आज अगर आप उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो तो उनको लगता है कि सही है, आप कहीं पर तो गलत नहीं जा रहे। सिर्फ उनको समझने के लिए आपको टाइम लगा या वक्त लगा। ठीक है, उनको समझने के लिए वक्त बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार भी मुझे नज़र आता है। देखिए यहाँ पर जो कार्ड दिखाई देता है ना कि ये पर्सन अभी, देखिए इनसे एक तो बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी और आपको पता चला थर्ड पार्टी, तो ये आपके सामने घुटने टेकने के लिए रेडी है। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कि आई एम सॉरी, जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन मेरे साथ रिश्ता मत तोड़ो। तो मुझे यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए आज जो एनर्जी आ रही है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की आ रही है। थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा और थर्ड पार्टी की तरफ गए। आज वो थर्ड पार्टी की लिए कहीं ना कहीं फीलिंग्स ही नहीं है उनके मन में। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के दिल में इनके लिए फीलिंग्स नहीं है, या इनके दिल में उनके लिए फीलिंग्स नहीं रही। एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन अभी फील नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो एक अट्रैक्शन था, कुछ टाइम के लिए प्यार लगा उनको, लेकिन बाद में जब देखिए जो सच्चा प्यार होता है ना वो हमेशा के लिए रहता है। चाहे वो इंसान बदले या कुछ भी हो जाए, वो कमाने लगे या बेकार हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके लिए प्यार कम नहीं होता, क्योंकि वो सच्चा प्यार होता है। यहाँ पर मुझे एक ऐसा लगता है बहुत ही जल्दी आपके पर्सन ने आपसे अलग होने की कोशिश की है या अलग हो चुके हैं, लेकिन वो जल्दी ही वापस आ रहे हैं। मतलब क्या है ना, एक इंसान एक गलती कर लेता है ना कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, आगे जाकर उसको पता चलता है कि नहीं ये गलत है और वो वापस आ रहा है। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की आज मुझे फील हो रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से निकल गए थे, ओके, या निकल गई थी, और वो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि जो वो कर रही है या जिस राह पर वो चल रही है, जो रास्ता उसने पकड़ा है वो गलत है, उसको ले डूबेगा, और कहीं ना कहीं वो वापस आ रही। यहाँ पर एनर्जी मुझे ये कहती है, एक तो आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, आप कोई रेमेडी कर रहे हो, उसके वजह से आपके लिए प्यार इनके दिल में बढ़ता हुआ नज़र आता है। और टॉक्सिसिटी यहाँ पर बहुत से लोगों के रिश्ते में से ख़त्म होती, एक ऊर्जा होती है ना, नेगेटिव ऊर्जा, वो दोनों की ज़िंदगी से जाती हुई मुझे नज़र आती है, रिलीज़ होती हुई नज़र आती है। सो दिस हैज़ टू बी अ पावरफुल, कुछ ना कुछ आपने रेमेडी की है ज़रूर, और वो काम कर रहे हैं। चाहे वो रेमेडी मंत्र जाप की हो, चाहे वो हीलिंग की रेमेडी है, चाहे आपने कोई क्रिस्टल से कुछ रेमेडी की है और कुछ आपने रेमेडी की है, चाहे आपने मेरे से पर्सनल रीडिंग लेकर कुछ रेमेडी की है, तो वो यहाँ पर काम कर रही है आपकी फेवर में। ओके, सो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं इस वक्त, तो मुझे यहाँ पर राशियाँ जो नज़र आती हैं वह है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लिवर, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जिसमें कि धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि है।
साथ ही साथ यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए यहाँ पर मैंने देखा था गाइडेंस आपके लिए, गाइडेंस यही है कि इस पर्सन को आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना बहुत भारी पड़ा है, भारी मात्रा में इनको इमोशनल पेन मिला है। अभी वो वापस ही यहाँ पर करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कल वो आपके प्यार को ठुकरा कर वो चलते बने थे, आज किसी और का प्यार ठुकरा कर या किसी और के साथ रिश्ता ठुकरा कर वो आपके लिए आते हुए एक नई शुरुआत करने की यहाँ पर एनर्जी क्लियरली रेजोनेट हो रही है, क्लियरली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, सो डेथ कार्ड यही है कि एक मौका देना चाहते हैं, इस दोनों की रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हैं। अभी आप देखेंगे कि पर्सन खुद से कॉल कर रहे हैं, खुद से मैसेज कर रहे हैं। अगर आप अवॉइड भी कर रहे हैं तो बार बार वो कॉल कर रहे हैं, बार बार वो मैसेज कर रहे हैं। ऐसा ही होगा क्योंकि एक डर है, उनके मन में डर है ना कि बहुत ही जल्द अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो आप तो निकल पड़े, मतलब आप तो चले गए उनके ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए, और उनको वापस मतलब आपको वापस पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ओके, किए पर पछतावा है इस पर्सन को कि आपके प्यार को ठुकरा कर किसी और के प्यार को अपनाया, या आपके प्यार को नहीं समझ पाए और अपनी ज़िंदगी की खुशी ढूंढने चले थे। खुशी तो आपके साथ ही जुड़ी हुई थी, कहीं ना कहीं आपको जो पीछे छोड़ा था इस पर्सन ने और वो आगे बढ़ रहे थे, आज वो पीछे ही आ रहे हैं आपका हाथ थामने के लिए। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, सो आपके पर्सन करीबन 34, इनकी एज 34 हो सकती है, इनकी एज 36 हो सकती है, 26 हो सकती है, इनकी एज 22 भी हो सकती है, आपके पर्सन की एज 29 हो सकती है, आपके पर्सन की एज 48 हो सकती है, 41 हो सकती है। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर M लेटर से मुझे दिखाई देता है, जैसे कि मोहन, मोहिनी, मंत्रा, समथिंग लाइक दैट। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे A लेटर दिखाई देता है, जो कि आदित्य, आदि, अभिषेक, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट लेटर जो दिखाई देता है वो है S लेटर। ओके, सुप्रिया, सुरेश, सोमनाथ, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ नाम हो सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे जो लेटर दिखाई देता है वो है V लेटर, विजय, ओके, वैशाली। V लेटर से बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर 4 लेटर्स मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, एंजल नंबर जो दिखाई देता है वो है 444 और 555, जिससे आप क्लेम कर सकते हो अगर वो नंबर्स आपको दिखाई देते हैं। लकी कलर्स जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो है येलो कलर, स्ट्रॉन्गली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसे आप पहन सकते हो या अपने आसपास आपको रखना चाहिए, इससे पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। लेवेंडर आपको परफ्यूम या लेवेंडर जो फ्रेगरेंस है आपको पसंद होगा, या फिर आपके पार्टनर को लेवेंडर बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। ठीक है, रूम फ्रेशनर हो या जैसे कि कार में परफ्यूम है तो लेवेंडर उनको अच्छा लगता है शायद, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। अगर आसपास आपका कोई कौवा, आजकल कौवा आ रहा है घर में, बालकनी में, किचन में काँव 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 कर रहा है कौवा, तो एक शुभ संदेश आपके लिए, कोई अच्छी खबर आपके लिए आ सकती है। आपके पर्सन का मंगल भी भारी हो सकता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े बन जाते हैं, अचानक दूरियां बनाते हैं। ठीक है, सो मंगल भारी हो सकता है इनका, मंगल की रेमेडी करनी चाहिए। इसलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप खुद एक 30 साल तक है, 30, 31, 32 या 30 साल के ऊपर आपकी एज हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की एज 30 साल से ऊपर हो सकती है, जो कि यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ मुझे दिखाई देती है वो है कि आपके घर में जो कुशन्स हैं ना, सोफ़ा के ऊपर जो कुशन्स रखते हैं वो रेड कलर के हो सकते हैं कुशन्स, या मरून कलर के हो सकते हैं, या फिर पिंक कलर के कुशन्स हो सकते हैं। होली का वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, होली खेलना आपको अच्छा लगता है, या होली के मौसम में आप मिले हो, या होली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ खुशखबरी लेकर आ सकता है। आगे क्या होगा इस रिश्ते में? सिर्फ 3 कार्ड्स लेंगे हम, पेज ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ का। नहीं, इनको लगता है कि दूर भागना अभी सही नहीं होगा। ठीक है, प्यार है तो अभी रुको और रिश्ते को ठीक करो। ठीक है, अभी भागना, अभी स्टॉक करना, दूर से देखना, ये नहीं होगा। प्यार है
तो जाओ, माफ़ी मांगो, गलती है तो सॉर्ट आउट करो चीज़ें और सब कुछ ठीक करो। ये कोई तोहफ़ा दे सकते हैं आपको, कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं आपको। आप एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर में जाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अभी तक जो वक्त रहा है ना आप दोनों के रिश्ते में, या अभी कुछ महीनों से जो रहा है आपके लिए वक्त, बहुत ज़्यादा बोरिंग था, बहुत ज़्यादा पेनफुल ज़रूर था। मतलब इसमें से आपको लग रहा था, मतलब इतना टेंशन था, इतना वक्त ख़राब चल रहा था ना, सब कुछ होकर कुछ भी नहीं है ऐसा आपको फील हो रहा था। तो ये यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर ना मिटती हुई नज़र, मतलब जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी से चला गया था या जो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चली गई थी, वो लौटते हुए नज़र आती है मुझे, वापसी हो रही है उस पर्सन की। ठीक है, वो व्यक्ति खुद अपने किए पर पछतावा हो रहा है, आपके पार्टनर को अपने किए पर पछतावा है। और डेफिनेटली ये पर्सन, चाहे वो आपके हस्बैंड है, वाइफ है, तब भी रिटर्न आ रहे, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तब भी वो वापस आ रहे। वापस मतलब उनका मन या उनका दिल कहीं नहीं लग रहा है, या उनको खुशी महसूस नहीं हो रही। इंसान के लिए खुशी इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो लाखों रुपए कमाए और अगर वो खुश है ही नहीं, तो फिर वो लाखों रुपए का क्या करना है। ठीक है, सो उस टाइप की एनर्जी है। कुछ मैसेजेस, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे या आप उनको कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या है ना, अभी एक दूसरे के लिए बने ही हो आप, या आप देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स में चेंज है। वो आपको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि आप एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है, आपको भी फ्रीडम होना चाहिए, उनको भी। एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सुधर चुके हैं या इनकी सोच में बदलाव आया है। नेक्स्ट, यू डिज़र्व लव। तो मुझे लगता है कि जिसके नसीब में जो प्यार लिखा है ना, वो यहाँ पर उसको मिलेगा। अगर ये पर्सन सच में आपसे तंग आकर चले गए थे थर्ड पार्टी के पास, या इस पर्सन ने तंग आकर आपके साथ रिश्ता ही तोड़ दिया था, लेकिन उनको ये फील होता है ना कि आप इतने प्यारे हो, यू आर लवेबल, या आप इस तरीके से उनसे प्यार करते हो जैसा कोई नहीं कर सकता। तो एक बात यहाँ पर है कि आपकी ख़ास बात कि आप उनसे प्यार करते हो, इससे वो कभी भी झुठला नहीं सकते, इससे वो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी आप किसी भी चीज़ से या आपकी किसी भी चीज़ से वो नाराज़ हो सकते हैं, खफा हो सकते हैं, लेकिन उनको यकीन है कि आप उनसे प्यार करते हो और हमेशा करते रहोगे। तो एक बात है जो उनको वापसी करने पर मजबूर कर रहा है आपके प्यार के खातिर। न्यू लव। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में हो रही है। भले हो सकता है कि आपके जीवन में और कोई इंसान आने वाला है या आ चुका है, आप यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो क्या करूँ, तो यहाँ पर पास्ट वाला इंसान भी या जिसके इंतज़ार में आप हैं, वो व्यक्ति भी लौटते हुए मुझे नज़र आते हैं। सो इट कैन बी कन्फ्यूजिंग फॉर सम ऑफ़ यू। अगर आपकी ज़िंदगी में और भी कोई है, दो लोग हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि जो उम्मीद आपने छोड़ी थी ना कि मेरे एक्स वापस आएंगे, तो यहाँ पर वो आ रहे हैं, ठोकरें खाकर आ रहे हैं। एक्स वापस तभी आएगा, जो भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं और जिनके एक्स के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, आपका एक्स अगर आप चाहते हैं या अगर आप सोचते हैं कि वापस आए, तो वो तभी आ सकता है आपका एक्स जब उसको धोखे मिलेंगे या जब उसका कोई दिल तोड़ेगा, तब कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट के लिए आपके पास आएगा। ठीक है, अगर आपका एक्स आपको छोड़कर गया और अगर उसको वहाँ पर सच्चा प्यार मिला तो कभी नहीं आएगा। अगर आपका एक्स वापस आएगा तभी आएगा जब उसको वहाँ पर धोखे मिलेंगे या वहाँ पर उसका इंसल्ट होगा। ठीक है, सो लेकिन याद रखिएगा, जो आपके नसीब में है वही होगा। अट्रैक्शन है आपके टूवर्ड्स। हो सकता है इस पर्सन ने आजकल आपको देखना शुरू कर दिया, आपको स्टॉक करना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं से वो देख रहे हैं आपको और आज वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या आप उनको खूबसूरत लग रहे हो। तो एक वजह हो सकती है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं वेरी सून। सो ये पर्सन बहुत ही जल्द आपके पास होंगे या आपकी ज़िंदगी में लौटते हुए नज़र आते हैं। एंजल्स की तरफ से ये मैसेज है, रोमांस एंजल्स ये खुद कहते हैं कि पर्सन अपनी मर्ज़ी से आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं और ये क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। अभी आप याद रखिएगा, अगर यहाँ पर आप शक करते हो ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई है, ये पर्सन अगर वापस आ रहे हैं, इसका मतलब इनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको शक नहीं करना चाहिए कि वो क्यों आए, किस लिए आए, क्या हुआ, क्या नहीं। अभी ये चीज़ें सोचने का वक्त नहीं है, बस एक नई शुरुआत करने का वक्त है। रिकॉन्सिलेशन बहुत से लोगों के लिए रीयूनियन एनर्जीज़
फिर से समवन फ्रॉम योर पास्ट, मैंने कहा ना आपका कोई पास्ट में से आपको कोई एक्स पार्टनर रिटर्न आने की संभावना है। ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है तो वो भी आ रहे, ये आपको छोड़ कर गए। ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी शादी होने वाली थी, शादी टूट गई थी, इन्होंने मना कर दिया था शादी नहीं हो सकती, वो वापस आ रहे हैं। तो ये दर दर की ठोकरें ही खाकर आ रहे हैं क्योंकि आपकी प्यार की जीत हो रही है। कोई भी वापस, हर किसी का पार्टनर वापस नहीं आ सकता। जब आपका प्यार सच्चा है या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तभी वो व्यक्ति वापस आ सकता है। वन मोर लास्ट कार्ड, अनरिक्विटेड लव। सो मुझे लगता है कि इनको वो प्यार कहीं पर भी महसूस नहीं होता, वो केमिस्ट्री वो किसी और के साथ महसूस नहीं होती, वो अट्रैक्शन किसी और की तरफ उनको वो वाइब्स मैच नहीं होती जो कि आपके साथ होती है। तो और वही कारण है कि पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी आप दोनों के रिश्ते को एक वन मोर चांस देना चाहते हैं और एक मौका देना चाहते हैं। सो देखिए सारे कार्ड्स रोमांस की तरफ बता रहे हैं, सारे कार्ड्स रियूनियन की तरफ की एनर्जी को बता रहे हैं। सारे कार्ड्स मुझे ये कहते हैं कि हौसला नहीं हारना है, जो चीज़ें जिस वक्त होनी है, इसलिए हम कहते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। सो वो भरोसा अगर आपने रखा है तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है। क्लेम करेगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।